नमस्ते। मेरा नाम है आलोक सोती और आप देख रहे हैं फिजिक्स फंडा बाय आलोक सोती। पूछता इंडिया एक प्लेलिस्ट है। आप देखते हैं कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और अरुणाचल से लेके गुजरात तक बच्चे सवाल पूछते हैं। ये सवाल कुलदीप जी ने पूछा है, आसान है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पे आधारित है, शहर का नाम नहीं लिखा है। आइए करते हैं, बहुत सिंपल सवाल है। इनका कहना था कि एक स्मूथ सरफेस है और जिसपे 3 बॉडी रखी हुई है। कितनी बेटा? 3। और आपस में इन्होंने जोड़ दिया है। इनके मासेस भी दिए गए हैं। ये 5 kg की थी, ये 3 kg की थी और ये 2 यानी 2 kg की थी। और फिर इन्होंने इस पे फोर्स लगा दिया है। दिख रहा बेटा? हाँ, जो कि F से डिनोट है और 80 न्यूटन का है। 80 न्यूटन का एक फोर्स लगा दिया। होगा क्या? स्मूथ सरफेस है, बंधे एक डोरी से, तो क्या होगा? पूरा का पूरा सिस्टम रेलगाड़ी की तरह एक कॉमन एक्सीलरेशन से चलने लगेगा। एक कॉमन एक्सीलरेशन से पूरा का पूरा सिस्टम चलने लगेगा। तो सबसे पहले वो निकाल लें, फिर पूछे, बताते हैं कि ये क्या पूछना चाह रहे थे। तो जब इन्होंने 80 न्यूटन का लगाया बेटा, स्मूथ सरफेस है, कोई आपको पीछे की तरफ रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, पूरा पूरा बंधे एक डोरी से की तरह जो है चलने लगेगा। तो आप कहेंगे कि सर जो फोर्स है वो सारे मासेस को इकट्ठा करके F बराबर ma से चलने लगा, जैसा कि रेलगाड़ी में होता है। यहां से आपको एक्सीलरेशन मिल जाएगी 5 5 10, यानी आपको एक्सीलरेशन मिल गई 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जानना क्या चाह रहे थे? कहने लगे साहब इस डोरी में T1 टेंशन है और इसमें T2 है, बताइए क्या होगा। देखिए, जब 80 न्यूटन का इसको यूं खींचा जा रहा होगा तो न्यूटन थर्ड लॉ से इस डोरी पे एक टेंशन आएगा जिसको आप T2 कह सकते हैं, और इस रिएक्शन का भी एक रिएक्शन होगा, यानी इस एक्शन का एक रिएक्शन आया। अब ये भी एक एक्शन बन गया, उसका एक रिएक्शन हुआ। कभी यूज करके देखिए, ये अगर आया है तो आप ये मिलेगा। तो यानी चूंकि बंधे एक डोरी से इक्वल आएगा, टूटने रही है, तो T2 आपको ऐसे मिलेगा। इसी तरह जब T2 टेंशन से ये आगे बढ़ रहा होगा तो इस डोरी पे एक T1 आएगा, इसका रिएक्शन, और फिर जब ये एक्शन बन जाएगा तो उसका रिएक्शन अपोजिट एंड इक्वल आएगा बंधे एक डोरी से T1। बस केवल आपको ये 2 चीज समझनी थी कि भाई एक डोरी पे अगर कहीं टेंशन आता है तो न्यूटन थर्ड लॉ से इक्वल एंड अपोजिट आपका क्या आ जाता है बेटा? इक्वल एंड अपोजिट आपका रिएक्शन आ जाता है। आइए चलते आगे। न्यूटन ने मरने से पहले मेरे कान में क्या कहा था? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू इट्स मास एंड एक्सीलरेशन। तो आइए T1 को देखते हैं। आप अगर M1 को देखें तो क्या करना है? केवल एक बॉडी को देखना है, बाकी सब छुपा लीजिए। जैसे ही आप सब छुपा लेंगे तो आपको केवल जो फोर्स दिखाई पड़ रहा है 5 kg पे, वो केवल एक दिख रहा है क्योंकि स्मूथ सरफेस है। वो किसका है? T1। तो नेट फोर्स क्या हो गया बेटा? T1 हो गया, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सीलरेशन। मास कितना है बेटा इसका? 5 है। एक्सीलरेशन कितना है? 8 है। 8 पंजे 40, यानी 40 न्यूटन हो गया। ठीक इसी तरह T2 निकाल सकते हैं। न्यूटन ने मरने से पहले मेरे कान में क्या कहा था? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सीलरेशन। आइए देखते हैं 3 kg पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। बाकी सबको छुपा लीजिए। तो कुछ दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है। क्या क्या दिख रहा है? T2 और T1 दिख रहा है, अपोजिट है, वेक्टर है, घटेंगे, ज्यादा से कम। ज्यादा कौन होगा? जिधर बॉडी जा रही है। बॉडी किधर जा रही? आगे जा रही है, तो T2 में से T1 घटा दीजिए।
T2 में से T1 घटा दीजिए, T2 में से T1 घटा दीजिए, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलेरेशन। मास कितना है, 3 kg का है, और एक्सेलेरेशन कॉमन एक्सेलेरेशन से सब जा रहे थे, यानी कि आप 8 से गुणा कर दीजिए, बस काम बन गया दोस्त। T2 निकालना था, T1 आपके पास आ गया था, 8 त्रिक 24 मिल गया था, तो T2 इजिकल टू 20 + 40, जिसको आप 64 न्यूटन कह सकते हैं। तो कुल मिला के आपको केवल एक चीज देखनी थी कि न्यूटन ने मरने से पहले मेरे कान में क्या कहा था, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलेरेशन। जो बॉडी का मास है और जो एक्सेलेरेशन है उससे गुणा करके बराबर कर दीजिए। आपने देखा है कि हमने एस.सी. वर्मा का लॉ ऑफ मोशंस के सारे करे हैं, फ्रिक्शन के किए हैं, 42 और 31, वो सवाल जरूर देखिएगा, और प्लेलिस्ट पे चले जाइए, फोर्स के जितने भी सवाल मिले उसको जरूर देखिएगा।